ये आ गए हमारे तंदूरी मोमोज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तबीयत ख़राब है जो कि सही हो जाएगी। संडे है आज और मैं उठी हूँ 7 बजे क्योंकि मुझे फ़ीवर हो रखा था। पूरी रात मैं कराती रही, दवाई लेके सोई थी बट फिर भी मुझे कुछ आराम नहीं मिला और बस फिर 7 बजे उठी। मैंने इनसे बोला कि बाल्टी भर दो गर्म पानी से और मैं नहा लेती हूँ, क्या पता नहाने से मेरी बॉडी उठ जाए। तो देखो बुखार में भी पहला काम उठ के नहाने का किया है। बालों को भी वॉश इसलिए किया है कि कल ऑयलिंग कर ली थी ना, बहुत बुरे हो रहे थे। क्या पता मेरी बॉडी उठ जाए। कभी चाय इनसे बोल के मनवाई है और इन्होंने ब्रेड भी मे भी सेक दी। तो फिर मैं दवाई लूँगी अभी और फिर थोड़ा अच्छा फील करूँगी और फिर देखते पूरे दिन में क्या होता है। आज तो ये है तो थोड़ी सी हेल्प मांग लूँगी। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना काम ना स्टार्ट कर दिया था। जो कपड़े कल के सूखे थे ना वो समेट लूँगी क्योंकि आगे के कपड़े भी सुखाने हैं, प्लस सफाई देखो करनी थी और मार्केट भी जाना था और 2-3 बड़े बड़े काम जो है करके करने थे। तो यहाँ पे कपड़े समेटे, सफाई में हेल्प जो है हस्बैंड ने यूँ की कि उन्होंने झाड़ू लगा दी और मैंने सारी सेटिंग कर दी, इन्होंने झाड़ू लगा दी। फिर मैंने बर्तन पोछा और जो भी होता है घर का काम वो सारा मैंने कर लिया। तो यहाँ पे ना मैंने बालकनी में भी झाड़ू लगा दी क्योंकि जब बारिश होती है ना तो ये सारा इस तरफ किया कोई भी बौछारों से ना पूरा गिर जाता है और बस ये काम कराना बाकी है। आज तो ये काम नहीं होगा, नेक्स्ट संडे तक देखेंगे। तो कारीगर को बुला के इसको भी ठीक करवाना है, पुट्टी वुट्टी करके कलर करवाना है। यहाँ पे मैंने कपड़े जो हो रखे थे पिछली रात जो मैंने कर दिए थे ना, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, धो दिए थे सोफ़ा बैग और बेडशीट और वो इसी में सुखा दी, चद्दर बाहर सुखा दिया था। फिर बस ठाकुर जी की सेवा की, पूजा की। देखो कितनी भी तबीयत खराब हो सारे काम ना जरूरी हैं, तो जरूरी जरूरी वाले काम करने होते। और फिर मैं पड़ जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा मेरी तबीयत मुझे ऐसा लगता है ख़राब लगने लगती है। तो बस खाने नाश्ते का मैंने सोचा कि बाहर से कर लेंगे और बाकी सारा काम जो है वो मैं कर लूँगी क्योंकि मार्केट का भी ढेर सारा काम है मुझे। तो मैंने ढोकले मंगवा लिए थे ईलू के लिए, ईलू क्योंकि ये बेडई और आलू की सब्ज़ी खाती नहीं है। हमने नाश्ते में ये मंगवा लिया था, चूचू भी ये खाती है, एक ओनली पूड़ी पूड़ी उसको पसंद है तो वो क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ी खा लेती है। तो हमने नाश्ते में ये मंगवाया था आलू की सब्ज़ी और बेडमी पूरी और ईलू ने ढोकला खाया था, एक ढोकला हमने भी चखा था। और बस फिर मैंने पोछा लगा दिया। इन्होंने बोला था कि भाई मैं लगा दूंगा छोड़ देना, बट फिर कब तक मैं वेट करती क्योंकि मार्केट भी जाना था। अपना हाथ ना जगन्नाथ होता है कहते हैं ना, तो औरों से कह कह के भी अपन थक जाते हैं कि अब लगा दो यार, अब लगा दो। उससे अच्छा है कि आप खुद ही लगा लो। तो मैंने पूरे घर में पोछा लगाया फिर और उसके बाद जो है चूचू को भी नहलाना था क्योंकि ये नाली में कूद के आ गई थी। हालांकि दवाई ले रखी थी तो चक्कर वक्कर मुझे काफ़ी आ रहे थे, लेकिन देखो जो काम मैंने ठान लिया वो करना ही है। और आज के दिन पे मैंने ठान रखे थे कुछ काम की, जो शॉपिंग मुझे करनी है, जो घर का बड़ा काम करना है वो करना ही है क्योंकि आज का संडे निकल गया तो फिर नेक्स्ट संडे तक फिर वेट ही करना पड़ेगा। तो मैंने इनसे बोला पकड़ो इसको और मैं उसको नहलाती हूँ। तो जब भी संडे होता है ना तब ऐसा मौसम हो जाता है, कोई खास नहीं होता है, वरना बारिश और चलती रहती है, लेकिन संडे वाले दिन धूप आ जाती है। फिर मैंने बाहर का भी सारा धोया और
बस फिर जो है मार्केट के लिए तैयार होंगी। मैं नल बदलवाना चाहती हूँ यार सारे घर के। तो अभी ना मैंने खाना नहीं बनाया, पालक इनको बोला था। जब मैंने बर्तन देखो कर लिए, पोछा मैंने कर लिया है, और बीच में मैं चूचू को नहलाने लगी क्योंकि वो नाली में कूद के आ गई थी। फिर मैं नहलाई उसको। और लेकिन अब मैं एक बार मार्केट जा रही हूँ तो देखते हैं क्या रहेगा, क्योंकि नाश्ता हैवी कर रखा है। पालक पनीर बनाने की सोच रहे थे बट अभी नहीं बनाया। तो अभी इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था। ये देखो ये हो रहे हैं ना गंदे स्विच, ये चेंज कराऊंगी सारे। तो ये और किचन का तो इसकी बात की है, प्लस इन्वर्टर की फिटिंग की बात की है। ठीक है, आज अभी मैं इन्वर्टर देख के आ रही हूँ, मिल जाता है और तो मुझे कुछ चीज़ें लानी है। मैं मोप लाना चाह रही हूँ विशाल से, क्योंकि जब मेरी तबीयत खराब होती है तो फिर झुका भी नहीं जाता फीवर वगैरह में। हो सका तो विशाल भी जाऊँगी, एक दो चीज़ें और बाहर से घर की ज़रूरी लेनी है तो वो लूँगी। अभी बस ऑन ये वाली फ्रॉक जो है वो डाल रही हूँ, क्योंकि प्रेस है नहीं और हिम्मत है नहीं ज़्यादा कुछ पहनने की, तैयार होने की। ये अपना प्रेस करके पहन रहा है, बोला नहीं जा रहा है, और तबीयत भी खराब है। लेकिन मैं खुद कभी सोचती हूँ मैं क्या हो रहा तू यार, तकलीफ में भी मैं शांति से नहीं बैठती। इलू सो गई है अभी भी, चूचू भी नहा के सो गई है, दोनों जनी सो गई हैं। चलेगी तो चलेगी, नहीं तो हम दोनों जाएंगे और घर का सामान लेके आते। पूरा साफ कर दिया, लेकिन जिस दिन ये लोग घर पे रहते ना, संडे वाले दिन, तो घर पूरा बिखरा रहता है। ये देखो मैंने तो ये वाला सूट डाल लिया फटाफट से बस, और ये भी तैयार हो। इल्लू और चूचू सॉरी, जूते तो बड़े साफ लग रहे हैं इनके, नहीं धोए हैं मैंने नहीं मतलब उसमें भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा कि मैं करती हूँ सब साफ, क्रेडिट नहीं मिलना होता है। नए करो, नए तो थे जिसको कि कितना गंदा कर लिया था तुमने, तो फिर धोया किसने। आह आह मौसम तो अच्छा बन गया है, इलू चल ही नहीं रही है, सो रही है। यहाँ पे बैठ रही हो कि नहीं है कोई शॉप आसपास ही मिल जाए तो जैसे ही ना घर के बाहर निकले, मेन रोड पे आते ही शॉप मिल गई तो बस वहाँ पे देखा और फाइनल भी कर दिया है। तो इन्वर्टर का काम तो हो जाएगा, और फिटिंग वो कह रहे वायरिंग, इलेक्ट्रिशियन से बात की वायरिंग, तो वो कह रहे ऐसे नहीं करूँगा मैं, वहीं पे ही कर दूँगा। मेन जो फिटिंग है ना, MCB कहते हैं क्या, तो वहीं से मैं सब कुछ वो कर दूँगा, तो मुझे वायरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्वर्टर का तो कल में हो जाएगा, है ना, आज आ जाएगा और कल इलेक्ट्रिशियन को बुला लेंगे। तो बस ये काम तो हो गया। अब मुझे कुछ किचन के आइटम स्टील वाले वहाँ देखने जाना, विशाल में मैं मॉप देखने जा रही, तो वहाँ जाते हैं। अभी का जाने विशाल ना, अभी तो विशाल जाती हूँ। फिर पता है वॉशिंग मशीन भी मुझे देखनी है, तो वॉशिंग मशीन के लिए भी इलेक्ट्रिशियन को दिखाई थी, काफ़ी साल हो गए, और कवर नहीं लगाने की वजह से वो स्विच उसके जो टच वाले होते हैं ना, वो सारे ख़राब है, मतलब ख़राब हो गए। टब भी अब टूट रहा है, तो अब वॉशिंग मशीन लेने की भी टाइम आ गई है हमारी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। करवा चौथ पे इन्होंने दिलाई थी 5-6 साल पहले फ्रिज और वॉशिंग मशीन। फ्रिज था मेरे पास, छोटा था, बट मुझे बड़े फ्रिज की इच्छा थी, तो करवा चौथ पे ली थी हमने, है ना, याद है तुम्हें याद भी नहीं। तो अब वॉशिंग मशीन भी लेनी पड़ेगी, तो वो भी देखेंगे। अभी आज तो पता नहीं, मैं सोची वो जिस दिन पूरी बोल जाएगी ना, उस दिन बस मैं नई वॉशिंग मशीन उठा लाऊंगी। तो विशाल से भी मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, और जाते हैं तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं। तो कप वगैरह भी मुझे लेने थे, एक कप लिया मैंने, इनके लिए ना एक बैग लिया वो जूट वाला, जिसमें कि टिफ़िन और वाटर बॉटल ये लेके जाएं, क्योंकि ये आज बोल रहे थे कि अब इतना बड़ा बैग मुझे नहीं ले जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर एक दो चीज़ें और ली, और जो कि मैं बाद में दिखाऊंगी। और फिर यहाँ से मेन तो पोछा लेना था विशाल से, बट हमने कहा एक दो जगह और देख लेते हैं। फिर बर्तन वाली शॉप पे आई, मुझे स्टील का जो है फ्राइंग पैन लेना था, मुझे भुजिया वाली मशीन वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें लेनी थी, अप्पा मेकर, और तो मैंने कहा देखते हैं यहाँ मिल जाता है तो ले लेंगे। और यहीं पे हमने फिर पोछा पूछा, तो ये मोप जो है ये यहाँ पे मिल गया था।
तो विशाल जैसा ही था सेम, बट स्टील वाला जो था ना वो विशाल में 799 का था, यहाँ पे मुझे कम में मिल गया, 650 में ही मिल गया। तो मैंने कहा चलो यहाँ से लेते हैं। ऑनलाइन में मंगवाने वाली थी, मीशो में 500 तक के ही मिल जाएंगे, विशाल में एक प्लास्टिक वाला 499 का ही मिल जाएगा। बट इन्होंने बोला कि जो भी लेना है ऑफलाइन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन में आएगा फिर टूटा फूटा आ गया तो उसको वापस करवाने की प्रॉब्लम, तो ये सब मत करो, जो लेना है यहीं से ले लो। तो बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम आ गए घर। अब साथ में छोले कुलचे जो है वो ले आए खाने के लिए, क्योंकि बना तो नहीं, तो 3 बज चुकी है और सारी शॉपिंग अधिकतर मेरी हो गई है। कुछ मीशो से आने वाली है, तो किचन के लिए काफ़ी कुछ सामान मैंने ख़रीदा है, छोटा मोटा, तो वो दिखाऊंगी जब सारा आ जाएगा, तब सारा दिखाऊंगी। बाकी शॉप पे गए थे तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, तो वो है, तो बहुत कुछ तो आ गया है। जस्ट छोले कुलचे खाए और भैया का कॉल आ गया कि मैं आ रहा हूँ। ये दूसरे वाले भैया को बुलाया है, एक और थे वो तो आना ही छोड़ दिया है चूचू की डर की वजह से, तो इनको बुलाया था हमने, फिर इनको बुलवाया। और ये जो प्लेट है ना, ये सारी बदलवानी थी, मैंने सुबह बताया था, तो ये बदलाई, इसमें ही 1700 रुपये तो लग गए। फिर जो है इन्वर्टर भी लेके आ गए थे। देखो घर के काफ़ी बड़े बड़े काम हो चुके, ये हो गया जो कि मैंने ठान लिया था इस बार कि अब तो मैं करवाऊंगी, तो ये लेके आ गए थे। तो ये बस फिटिंग होनी बाकी थी, और ये जो स्विच बोर्ड वगैरह जो है ना वो बदलाए, और साथ में किचन का सामान भी जो है वो आ गया। मीशो से भी कुछ चीज़ें आनी है, तो वो जब पूरी आ जाएंगी तो किचन का वो सारा जो है आप लोगों को बताऊंगी। ये देखो ईलू के लिए झूला लिया था हमने, तो ये है वो। और क्योंकि ये भैया माने ही नहीं, ये बोले कि नहीं ऊपर ही चढ़ाऊंगा मैं इन्वर्टर को और वहीं से फिटिंग कर दूंगा, तो फिर वहाँ से कुछ सामान हमने निकाला और इन्वर्टर जो है वहाँ पे चढ़ेगा। तो ये देखो इसका सामान है, 16 की हो जाएगी अब जो जनवरी 2025 में, तो फिर देखो कितने साल हो गए। फिर ईलू से यहाँ की पूजा करवाई, इसकी जो भी चीज़ आती है तो उसकी पूजा करवानी चाहिए। ईलू ने कर दिए पूजा, भी पैसे देंगे और प्रसाद भी चढ़ाएंगे भगवान को। तो यहाँ पे पूजा भी हो गई इन्वर्टर की। कोई भी चीज़ लो ना तो पूजा करनी चाहिए। ए तू पकड़ तकी, ले जा चलो। तो मैंने बना ली है चाय, आधा कप मेरी, आधा कप इनकी, और आधा कप ईलू को देके आई हूँ, ये भैया की चाय। तो बस चाय पी बैठ के, और एक दो चीज़ जो है वो बाकी रह गई है इन्वर्टर की फिटिंग में, क्योंकि फ्रिज थोड़ा सा कनेक्ट हो गया और उसका वायर अलग नहीं है, तो वो लोड नहीं ले रहा है। तो वो नेक्स्ट डे भैया ने बोला कि मैं कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे चूचू जो है इन्हीं के साथ ना एक्टिव होती है, मेरे साथ तो सोती ही रहती है, पूरे दिन सोती है। और कहाँ रहती है किसी ने पूछा, तो मेरे पास ही रहती है। अधिकतर मैं 5 बजे तक तो इसको अंदर ही रखती हूँ। हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए। खाने में पता है क्या खा रहे हैं, मेरी बहुत टाइम से इच्छा हो रही थी, और ये जब भी मैं मोमोज खाने का सोचती हूँ ये मुझे ना कुछ और ही ला के दे देते हैं। तो आज मैंने डिसाइड, मतलब सैटरडे का कर रखा था, लेकिन कल मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने खाना घर पे ही बना लिया। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, फिर आज मैं खाऊंगी तंदूरी मोमोज और स्टीम डोले भी ले लूँ। ये अलग लेगी प्लेट, मैं अलग, आज मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी। और मुझे मोमोज अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये अपना कुछ खा लेंगे। मतलब इतने अच्छे ऐसे नहीं लगते कि मोमोज ही मोमोज। वो गाय रिद्धि सिद्धि है ना, वहाँ पे जस्ट ईट है ना, जस्ट ईट के सामने श्री जी वाला है ठेला, तो वहाँ पे वो मिलते हैं, मस्त होते हैं वो। अफगानी भी मिलते हैं, सारे मिलते हैं, बट अफगानी तो हमें नहीं पसंद है, तो मैं स्टीम्ड और वो खाऊंगी। आज ये मुझे नहीं रोक पाएंगे। और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि आपका प्लान रुक गया। तो ये हमेशा ऐसे करते हैं, मैं मंगवाती कुछ अपनी पसंद का ले आते हैं। तो आज इनकी असलियत और बताऊं कि ये सिर्फ रील्स में हीरो बनते हैं, असल में ये हीरो नहीं है। नहीं, मैं ये डालूंगी इनकी असलियत, मैं मेरे पति की असलियत बता रही हूँ। ये रील्स में मैं छुट्टी ले लो, पिछले सोमवार से बोल रही हूँ, नहीं कर ले रहे। और रील क्या बनाई है कि हाँ पत्नी की छोटी छोटी ना खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, छुट्टी की बोले तो ले लेनी चाहिए। रियल जिंदगी अलग है, रियल जिंदगी। और उस दिन भी मैंने पूरी छत पे झाड़ू मैंने लगाई और कचरा उठा के हीरो ये बन गए उस रील में, है ना। वाह भाई वाह।
ये हीरो उतने हीरो भी नहीं अच्छे हैं, मैं ये भी कहती, लेकिन रील अलग है, रियल अलग है। तो आ गए हमारे मोमोज, अभी स्टीम्ड वाले आए हैं, अभी तंदूरी भी आएंगे। 2 तरीके की चटनी होती है, ये वाली तो मुझे खास पसंद नहीं है, ये वाली तंदूर के साथ पहले अच्छी लगती है, वो हरी वाली फिर भी अच्छी होती है। हाँ। चलो खाना स्टार्ट करते हैं हम। ये आ गए हमारे तंदूरी मोमोज। आज टमाटर भी क्या ले रहे हो, फिर लो फिर जल्दी, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा वैसे तो। ये देखो पसीने पसीने आ रही है। ओह माय गॉड, पेट भर गया, गर्मी और इतने तीखे हैं कि ये देखो अभी तो और लग गए इसके। पसीने छूट गए। मेरा और रीलू का खाना तो हो गया, इनका नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनको जो राज कचौरी खानी थी दुबे जी कचौरी वाले के यहाँ पे राज कचौरी मिलती है महेश नगर में, तो वो मिली नहीं। तो फिर इनको राज कचौड़ी तो मिली नहीं, तो इन्होंने दही वड़े और गोलगप्पे खा लिए थे। मैंने अपने में से मोमोज चखा दिए थे क्योंकि मेरा तो पेट भर गया था, तो मुझसे तो खाए नहीं गए हाफ प्लेट भी। तो बस फिर घर आ गए थे, फिर कुछ भी शूट नहीं किया था। चलो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।